नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐसे शरीर पे उनके घाव या फिर ज़ख्म हो जाता है। और ये एक बार नहीं, अगर ये किसी के शरीर पे बार बार ऐसा ज़ख्म या फिर किसी भी तरीके का कोई भी घाव हो रहा है, तो क्या ये इन सब का कारण क्या शुगर हो सकता है या नहीं? इसी पे खास बातचीत करने के लिए विस्तार में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को हम ऐसा देखते हैं कि शरीर पे बार बार जख्म या फिर किसी भी तरीके का कोई घाव हो जाता है, तो क्या ये सब घाव होना या जख्म होना क्या डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है? जी, ये प्रीकर्सर है। अगर किसी को भी घाव बार बार हो रहा है, जिसको हम लोग बॉयल्स या एब्सेस या और भी कोई इन्फेक्टिव ग्रोथ कहते हैं, तो अगर किसी को हो रहा है बार बार, एक बार दो बार हुआ तो यू कैन ओवरलुक, मगर अगर बार बार हो रहा है तो फर्स्ट थिंग उसका ब्लड शुगर चेक करना चाहिए और उसको पता करना चाहिए इसका शुगर लेवल क्या है। 90% केसेस में जो देखा गया है कि अगर फ्रीक्वेंट एंड रेकरेंट ये बॉयल्स या घाव हो रहा है तो उसमें शुगर ही मेन कारण होता है। तो उस कंडीशन में उसको अगर वो डायग्नोज हो गया कि फ्रैंक डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। और उसको जो है बहुत सारी फ्रूट्स जैसे मैंगोज़ है, उससे बहुत देखा गया है कि फ्रीक्वेंट बॉयल्स होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ये, और उसमें बहुत हाई शुगर है। अब जैसे डेट्स है, खजूर है, उसमें बहुत हाई शुगर है। ये सब चीज़ खाने से ऑलवेज देखा गया है कि बॉयल्स बढ़ते हैं। और तो उसका सबसे सिंपल टेस्ट है कि एक आप फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें। अगर उसमें डाउट है या बॉर्डर लाइन है तो एक रैंडम 2 आवर्स आफ्टर मील करा लें। उसमें भी डाउट है तो एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लें टू कंफर्म कि डायबिटीज़ है या नहीं। और उसके बाद एक HbA1c करा लें जो कि 3 मंथ्स डायबिटिक लेवल को शो करता है। तो अगर निकल गया, डायग्नोज्ड हो गया, तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का वो करें और उनको बोलें कि ये सब फ्रूट्स, मैंगोज़ और डेट्स और भी जो है ज़्यादा मिठाइयाँ, ये सब बंद कर दें और ट्रीटमेंट करें तो ठीक हो जाएंगे, फिर वो घाव नहीं होगा उनको। तो इसलिए द ट्रीटमेंट, स्ट्रिंजेंट ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएंगे। और डाइट तो खैर है ही है, और वेट अगर है तो उसको कम करें। और एक चीज़ है कि वंस अगर ये सब वो फॉलो करेंगे, एडियर करेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये जो है द बेसिक गाइडलाइंस है। और उसके बाद से उनको खुद फील होगा कि अब घाव नहीं हो रहा है। जब शुगर नॉर्मल हो जाएगा तो जनरली घाव नहीं होगा, अनलेस कोई सेकेंडरी अदर कॉजेज हो, विच इज़ वेरी रेयर। हमने कहा ना कि 90% केसेस जो है इट इज़ इन फाउंड इन डायबिटीज़। तो अगर डायबिटीज़ जो मेन उसका जो सोर्स है वो डिटेक्ट हो गया और वो ट्रीट हो गया तो फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट, अगर घाव, मैंने खुद अपने पर्सनल प्रैक्टिस में देखा कि कई लोग आए कंप्लेन करते कि बार बार हमको घाव हो रहा है और ठीक नहीं होता है, फिर रेकर कर जाता है। तो हमने उनका कि शुगर कराया तो शुगर 350 था, जो कि नॉर्मल 100 रहना चाहिए, 110 रहना चाहिए। फिर दवाई मैंने दिया और और अगर घाव है, अगर पस है तो उसका तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, एब्सेस को ड्रेन करना होगा और एंटीबायोटिक कवर में और एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट के कवर में वो एकदम ठीक हो गया और रिकवर कर गए। तो इसलिए ट्रीटमेंट इजी है, प्रोवाइडेड वो फॉलो करें और प्रोवाइडेड कॉज डिटेक्ट हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेस इज ए डायबिटीज़ है, जो एक्सपीरियंस है और ये बताता है। और साथ ही सर, हम ये भी देखते हैं कि कई बार जनरली देखते हैं कि मीठा अगर हम खा लेते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं भी है, अगर मीठा खा लेते हैं या ज़्यादा आम खा लेते हैं आम के मौसम में, तो भी हमें जो शरीर में फुंसी हो जाता है या फेस पे पिंपल आने लगता है। तो मतलब ये सब क्या मीठा का और ये पिंपल, घाव, इन सब का कोई रिलेशन है एक दूसरे से? एज सच तो रिलेशन नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है और शुगर नहीं है तो उसको सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी टू दैट फूड आइटम या फ्रूट्स जो है, तो उनको उसको बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद से जो है फिर वो देखें हो रहा है नहीं हो रहा है,
और उसके बाद वो जो है शुगर का अगर नॉर्मल भी है या बॉर्डर लाइन है तो 3 महीने के बाद फिर शुगर टेस्ट कर लेना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों कि अभी ये समझ पाए होंगे कि अगर बार बार घाव हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का शरीर पे ज़ख्म हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ का। और साथ ही अगर ऐसा बार बार होता है तो जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से दिखवाएं। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि किसी एलर्जी का भी ये कारण हो सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।